15 तारीख का जो आदरणीय कन्हैया जी का प्रोग्राम है, वो बिस्फी विधानसभा में बिस्फी ब्लॉक के अंदर एक पंचायत है, रथौस पंचायत। वहाँ सिबौल हाई स्कूल है, उसी के प्रांगण में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। प्रोग्राम का जो नाम है न्याय संवाद रैली। न्याय संवाद रैली के नाम से हम लोग न्याय की ही लड़ाई लड़ रहे हैं, शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्लान रोकने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी कार्यक्रम में अध्यक्ष जी की ही अध्यक्षता में वो प्रोग्राम होना है। वहाँ पे 5 बजे का शाम तय किया गया है। मैं आप लोगों के माध्यम से, तमाम मीडिया के लोगों के माध्यम से, पूरे कांग्रेस जन जो कन्हैया जी को सुनना चाहते हैं, जो देश के विकास की बात करता हो, जो देश में रोजगार की बात करता हो, जो प्लान रोकने की बात करता हो बिहार में, वैसे जननायक नेता हमारे बीच आ रहे हैं। जो समय 5 बजे शाम का, दिन के रविवार का दिन है, और मुझे लगता है कि शाम का टाइम रहेगा तो लोगों को धूप से भी बचेंगे। तो सब लोगों से अपील है कि आप लोग आए और उस प्रोग्राम को कामयाब करें, साथ साथ उनकी बातों को सुने और समझें। उनका जो बिहार में अभी भारत आपने देखा है, एक प्लान रोको और रोजगार यात्रा, कैसे प्लान को रोक करके हम बिहार में रोजगार दें, उसके लिए एक लड़ाई उन्होंने लड़ी है। तो ये तो एक शुरुआत थी। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी का जो मिशन है, विजन है, उनको हम सब कांग्रेसी कार्यकर्ता मिल करके आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जो मंच पे आसीन तमाम लोग हैं, इन तमाम लोगों ने ये ठाना है कि कन्हैया जी को हम लोग मधुबनी से ये एहसास दिला के भेजेंगे कि मधुबनी अब जाग चुका है, खासकर बिस्फी पूरी तरीके से जाग चुकी है। धन्यवाद। पूरा दुनिया जानता है। अब ये डेलीगेशन भेजने का काम कर रहे हैं कि जितना सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर में खर्चा नहीं हुआ, उससे ज्यादा ये डेलीगेशन भेज रहे हैं, जिसमें हवाई जहाज का खर्चा निरर्थक, जिसका 5 स्टार 7 स्टार का खर्चा निरर्थक। तो जब आप 11 साल एज ए प्रधानमंत्री पूरे विश्व में घूमे और आपको एक देश नहीं खड़ा, तभी डेलीगेशन भेजने का क्या मतलब? ये भारत सरकार की बात है। अभी बिहार सरकार जो मुख्यमंत्री है वह चेतावस्था में पड़े। पूरे बिहार में 3.5 लोग इसकी सरकार चला रहे हैं। संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, ये 3 लोग हैं, और आधा में अशोक चौधरी, 3.5 लोग सरकार चला रहे हैं। पूरे प्रदेश का जो स्थिति है, जो आप देख रहे हैं कि दिन दहाड़े हत्या हुई है। परसों 5 बजे दिन में माँ बेटी और पिताजी को हत्या कर दिया गया। पिताजी हॉस्पिटल में, माँ बेटी को। मधुबनी जैसे शहर में भी रोज हत्याएं हुई। शराब के कारोबार को आप देखिए कि सरकार को नुकसान होते हुए यहाँ रोज होम डिलीवरी शराब हो रही है। अभी इन्होंने नया एक योजना चालू किया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार तो अचेत है, उनको तो कुछ मालूम नहीं, चलाने वाले 3.5 लोग चला रहे हैं कि मरते वक्त जो घी पिलाया जा रहा है, स्वर्ण आयोग बनाए। स्वागत करते हैं सब आयोग का, सब लोगों का कल्याण होना चाहिए, सारे सामान्य जाति जितने भी धर्म में कल्याण होना चाहिए। अभी पिछड़ा आयोग बना है पूरे बिहार में। आप जानते हैं कि अति पिछड़ा की जो 36% प्लस 2.2%, 38% जो पॉपुलेशन है, तो नीतीश कुमार अपना मानते हैं। लेकिन अभी जो अति पिछड़ा आयोग बना है उसमें इंपोर्ट करके बनाया गया है। खास करके मैं जिस समाज से आता हूँ, धानुक समाज, नीतीश को अपना मानते हैं। लेकिन पूरे बिहार में बीजेपी और नीतीश सरकार ने एक भी धानु को अकोमोडेट नहीं किया है, चाहे पिछड़ा आयोग हो और महिला आयोग हो, बहुत सारा आयोग बना है। और बीजेपी एक संगठन में जो आदमी अभी थे महामंत्री, उनको भी हटा करके, वो धानु समाज का अपमान है, ये 9% जनता का अपमान है। तो मैं उन समाज से भी अपील करना चाहूंगा कि जब आपको बार बार अपमानित नीतीश कुमार कर रहे हैं, जनगणना की बात हुई थी, उसमें नीतीश कुमार अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए धानु समाज में 2 कोड कर दिया, 91 और 93। कंफ्यूजन में उनकी जनसंख्या कम होगी, कुर्मी की जनसंख्या ज्यादा दिखा रहे, जबकि कुर्मी नामो निशान नहीं। तो मैं इसी संबंध में आप लोगों से रूबरू होना चाहता हूँ कि बिहार सरकार बिल्कुल विफल है हर मोर्चे पे, और हमारी जो महागठबंधन की सरकार होगी, जो राहुल जी ने ऑलरेडी बिल्कुल छोड़ चुके हैं, 5 बार बिहार आ चुके हैं। तो 12 तारीख को
आपके माध्यम से मैं पूरे जिले पूरे प्रदेश में कहना चाहता हूँ कि पलायन रोको नौकरी दो। तो विशेष से विशेष हमारे प्रखंड के अध्यक्ष भी आए हैं, गणमान्य नेता सब भी आए हैं, उन लोगों का भी स्वागत। तो 12 तारीख को तो मैं ये कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ हमारे जननायक राहुल गांधी के कंधे से कंधे मिला के चलने वाला यूनिवर्सिटी के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार जी भी हमारे नूरानी भाई के आग्रह पे बिस्फी के प्रोग्राम जहाँ पर वह कांग्रेस पार्टी की सत्ता न होती है, इसलिए मैं सबसे पहले इनको धन्यवाद देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि आप अनवरत रूप से इस तरह से काम करते रहिए। इसलिए कि यह अभी का जो कांग्रेस का जो समय है वो एक क्रांति लेके चला है, आमूल परिवर्तन चाहता है कि जो आदमी समाज में जितना है उसका हिस्सेदारी उतना ही होगा। ये थोड़ा सा बड़ा कठिन मामला रखते हुए भी राहुल गांधी ने हम सारे देश के पैमाने पर उन तमाम लोगों के बारे में, दुख सुख के बारे में चिंतन कर उन्होंने फैसला लिया है कि हमको यदि सरकार बनती है तो जो हमारा जो संविधान का 50वां जो रूल है उसको हम हटाएंगे और जितनी जिसकी रक्षा है उसको उतना देने का काम करेंगे। ये सब मामूली बात नहीं है, यह कहने में भी बहुत लोगों को दिक्कत होती थी, लेकिन उन्होंने फील्ड पर ला दिया और लगता है कि सारा लोग झुक रहा है राहुल गांधी के नजदीक में। दूसरी बात मैं आपको इन्होंने अवसर दिया कि मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश में न रोजगार में कोई बढ़ोतरी हुई, बेरोजगार ज्यादा बढ़ा। लोग ये कहते हैं कि इतना पैसा हमको हो गया, सही बात है, किसको पैसा हुआ? कैलकुलेशन है कि 3 ठो जो बड़े बड़े महारथी हैं देश के, बड़ा भारी धनी आदमी है, उनके खजाना में उतना पैसा है। वह पैसा हमारे लिए नहीं है, वो सिर्फ उन 3 लोगों के लिए है। और जितने मिडिल क्लास के लोग थे, गरीब क्लास के लोग थे, उसका गिरावट हुआ है और गिरावट हुआ उसके काम काज में भी बड़ा भारी प्रभाव पड़ा है। इसलिए कहते ना कि सबका उन्नति हो गया। ये उन्होंने सारा चीज दिखाकर कैलकुलेट करके देश के सामने में रखा है और आप लोग को अपने ही हम लोग से भी ज्यादा जानकारी रखते हैं और ये सब जानकारी करते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप देख लीजिएगा, ठीक कह रहे थे अध्यक्ष जी कि सारे बिहार में लगता है कि भगवान भी कहीं सो न तो गए, ये सरकार चल रही थी। ये सरकार चलाने वाले को 4 आदमी पीछे से कब्र कहता रहता है कि आप इतनी ही बात बोलिए, इतनी ही बात बोलिए। मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता।